नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, जो इज़राइल से जो खबरें आ रही हैं और जो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो मैंने न्यूज़ देखी है और जो पिक्चर्स देखी हैं मैंने, ये जो जानवर हैं फ़लस्तीन के, हमास के लोग, मैं दहल गया हूँ देख-देख कर ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। और मैं यही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज कि कैसे हव्वानियत इन लोगों के, इन मुसलमानों के अंदर है। और यही काम ये हमेशा ये करते आए हैं और हमने तो ये हज़ार सालों से हिंदुओं ने इस चीज़ को बर्दाश्त किया है। और अब इनकी हिम्मत देखिए, अब कैसी हरकतें कर रहे हैं। और भारत में भी जो ये राहुल गांधीयन पार्टी हैं, उन्होंने जैसे डिक्लेयर किया है कि अगर हम आ गए, हम हिंदुओं को सबक सिखाएँगे। और इसकी झलक कैसा सबक सिखाने वाले हैं सारे मिलकर, ये हमें इज़राइल से पता लग रहा है। आज मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूँगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन समझने वाली बातें हैं कुछ कि भई प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन भी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये युद्ध का टाइम है। इज़राइल के पास 2-3 चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि वो हमास के जो मिलिटेंट्स हैं, उसको पकड़े। लेकिन जब पकड़ता है, तो जो इनका एक ट्रीटी होती है युद्ध की, उसमें वो बंध जाता है और फिर उसे वो वैसा एक अच्छी तरह से व्यवहार करना पड़ता है उनको, उग्रवादियों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो उग्रवादियों को मौत की सज़ा, यानी डेथ पेनल्टी दे सकता है। लेकिन पैलेस्तीन जो अभी इज़राइल के ऊपर हमला कर रहा है, उसने क्या किया है? उसने इज़राइल के सैनिकों को और आम नागरिकों को, विशेष तक की जो स्त्रियाँ हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, ये आप देख रहे हो। एक-एक स्त्री को 10-10 जो हमास के ये जानवर हैं, उन्हें पकड़े हुए हैं और अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे हैं। उनके साथ नाच रहे हैं, उन्हें नंगा कर के थूक रहे हैं उनके ऊपर। क्योंकि इस्लामिक मज़हब में वह इसे माल-ए-गनीमत कहते हैं। मेरी टीम ने पूरी स्टडी की है इसके ऊपर, तो बता रहा हूँ मैं। और फिर जो जानवर वाला व्यवहार वो करने वाले हैं, उसे वो कहेंगे तहरूश गेमिया। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि ये इनकी किताब में लिखा हुआ है कि आपने जाकर नॉन जो मुसलमान है, उनके साथ, उनकी स्त्रियों के साथ कैसे आपने हवानियत करनी है। फ़िलिस्तीन अब आते हैं, जो अभी इज़राइल से नागरिकों के साथ कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? दारुल-ए-इस्लाम की अवस्था है ये। इज़राइल जो है, वो दारुल जो इस्लाम है, उसको बड़ी अच्छी तरह से समझता है। प्रॉब्लम क्या है भारत में? भारत में जो है, एक देश बल्कि पूरे नेशन के स्तर पर देखा जाए, तो जो दारुल इस्लाम है, ये हमें पता नहीं है किसी को भी। क्योंकि दारुल इस्लाम, इस्लाम मज़हब की एक तीसरी एक विंग है, जो इन्होंने शुरू करी थी। जो भारत के जो लोग हैं, वो क्या समझते हैं कि ना ये जो दारुल अमन है, ये 2-3 है दारुल इनके, जो दारुल अमन है, अभी तक उसी में जी रहा कि अमन अमन की ये पार्टी है। इसलिए वे इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो भी ये संघर्ष चलता है, उसे कैसे देखता है कि एक युद्ध हो रहा है 2 पार्टीज़ के बीच में, दैट्स ऑल। वो उसके अलावा कुछ देखते ही नहीं हैं और उसी के ऊपर अपनी वो झंडे गाड़ देते हैं और मुसलमानों ने ये कर दिया, वो कर दिया, अब हम फ़तेह लेंगे, अब ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसे आप सुनते ही हैं चुरान इनका। अब फ़िलिस्तीन के जो मुसलमान हैं, जो तस्वीर अभी पेश कर रहे हैं, दारुल अमन में जो जीने वाले लोग हैं ना भारत में, उन्हें चाहिए कि वो इन तस्वीरों को देखें और उसमें उन्हें जो मुगलों ने जो भारतीय इतिहास का जो कुछ किया था हिंदुओं के साथ, उसके दर्शन हो जाएँगे। इनका एक और है दारुल हर्ब और एक और है दारुल इस्लाम वालों ने एक ऐसी सभ्यता को हमने इन्होंने जिया है, जिसमें स्त्रियों को, क्या स्त्रियों तो छोड़ दो, स्त्रियों के जो शव है ना, वो भी सुरक्षित नहीं है इन जानवरों के सामने। इसीलिए जो इस्लामिक देश हैं, वहाँ पे जो कब्र जहाँ पे होती है लड़कियों की, उस कब्र के ऊपर ताले रखे जाते हैं ताकि वो उनकी कब्रें जो औरतों की हैं, वो हिफ़ाज़त में रहें। ऐसी सबसे हालिया तस्वीर पाकिस्तान से भी आई थी, जहाँ पर लोगों ने ताले लगवाए थे और इसी दारुल हरम जो है इनका, हराम होना चाहिए, वैसे हरम तो क्या है इनका, इससे बचने के लिए हमारे यहाँ जौहर की ज्वाला भी उठी थी एक वक़्त के ऊपर। अब हम आते हैं इस सारे मुद्दे में लेफ्टिस्ट क्या कर रहे हैं? लेफ्टिस्ट ने अभी कोई स्टैंड नहीं लिया है। वह अभी क्या कर रहे हैं? वो जो फ़िलिस्तीन है ना,
उसका कोई ना कोई विक्टिम की तस्वीर ढूँढ रहे हैं कि कोई मिल जाए, औरत मर जाए, बच्चा मर जाए। फिर क्या होगा? जब उन्हें ऐसी कोई तस्वीर मिल जाएगी, तब वो लेंगे, एक हैशटैग बनाएँगे, स्टैंड विद पैलेस्टीन। आप देखना यही काम ये लेफ्ट विंग वाले करने वाले हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि इन्हें अभी वो तस्वीर नहीं मिल रही और ना ही मिलने वाली है। रीज़न वो भी समझाता हूँ क्यों। देखिए, जितनी तेज़ी से इज़राइल के समर्थन में पूरा सोशल मीडिया उबल उबल रहा है इस वक़्त कि वी स्टैंड विद इज़राइल, और इलॉन मस्क के आने के बाद ट्विटर जो है वो अब लेफ्ट विंग के हाथों में नहीं रहा दोस्तों, ये बहुत समझने की बात है। और जो ट्विटर है वो भी नया अनुभव जी रहा है। वह जो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी आवाज़ को उठा रहा है और उनकी मदद करने के लिए भी पहुँच रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। इसलिए सोशल मीडिया पर इतने सारा कंटेंट उपलब्ध हो चुका है और हो जाएगा अगले दिनों में, जो ये लेफ्ट विंग वाले हैं, ये उसको पार पाना इनके लिए असंभव हो जाएगा। देखिए, नेशनल है या इंटरनेशनल, हर जगह पर सोशल मीडिया पर इज़राइल की आवाज़ को साथ मिलता दिख रहा है आज की डेट में। एवरीबॉडी इज़ सेइंग आई स्टैंड विद इज़राइल। पहले उल्टा काम होता था जब ट्विटर इलॉन मस्क के पास नहीं था। वी स्टैंड विद पैलेस्टीन, वी स्टैंड विद मुस्लिम्स, ऐसा होता था। आज उल्टा काम हो गया है। और जो भारत है, भारत की जो मेजॉरिटी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो इज़राइल के साथ पूरी तरह खड़ी हुई नज़र आती है आज की डेट में। लेकिन तो जो ये लेफ्ट विंग वाले हैं, इनका जो इकोसिस्टम है, इसका क्या है? ये इसका जो प्लेटफ़ॉर्म से अभी कोई भी पोस्ट अभी तक बाहर नहीं फूटी है, इनके मुँह से, जैसे कि ताले लग गए हों इनके मुँह पर, कि भई ये अब इज़राइल को तो सपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि वो राइट विंग वाले हैं। नाउ बहुत कोशिश करी लेफ्ट विंग वालों ने, उसमें से एक जो इनका मेजर है, वो ये है बीबीसी। उसने थोड़ी-सी कोशिश करी, जो हमास है उसके स्पोक्स पर्सन का बयान को कवरेज करने की कोशिश करी। अब जितना ज़्यादा देर होता जाएगा, इज़राइल अपना जो इन्होंने अटैक तो करना ही है, ये तो आपको मालूम है। और मुझे लगता है कि जो लेफ्ट जगत है ना, अब इसके लिए इज़राइल को साइडलाइन करना और हमास के साथ खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। और जो इज़राइल है, इसकी जो आवाज़ है, ये ना सारी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स इज़राइल के पक्ष में खड़े हुए हैं और आवाज़ जो है, वो भी उठ रही है। इसलिए इज़राइल की आवाज़ को दबाना अब इनके लिए इम्पॉसिबल है। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी जो इज़राइल है, इज़राइल के ऊपर तो इन्होंने अटैक कर दिया, 5,000 से ज़्यादा इन्होंने मिसाइल फेंके, उनकी औरतों को उठा के ले गए हैं और उन्हें उनके साथ जो कुछ कर रहे हैं, अब हम बस ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं और एक पूजा-पाठ कर सकते हैं अपनी तरफ से कि भई उन सब के साथ वो हैवानियत ना हो, जो ये मदरसा में पड़े हुए ये सड़क छाप, ये गंदी गलियों में रहते हैं, गंदे कपड़े डालते हैं, गंदी आवाज़ है इनकी और गंदा खाना खाते हैं, गंदी सोच है इनका, इनका हर चीज़ जानवरों से भी बदतर है। अब इज़राइल वाले इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, ये तो आप भी जानते हो। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इज़राइल वाले जितने मारेंगे, ये तो मदरसों के अंदर अगर 5,000 भी मार दोगे, ये 50,000 और निकाल देंगे। इसका अंत कैसे होगा? ये आप कमेंट्स में डाल के दीजिए मुझे कि इसका अंत कैसे हो सकता है? और भारत के लिए सीखने के लिए इसमें से क्या है? देखिए, ये तो आप भी मानते हैं कि भारत के अंदर भी ये पागलपन बढ़ता जा रहा है और जैसे ये हमारे ये राहुल गांधी और ये सारा लेफ्ट विंग वाला जो सारा इकोसिस्टम है, ये लगा हुआ है कि 24 में हिंदुओं की सरकार हट जाए और ये वापस आएँ और जो मोहब्बत की दुकान, जिसमें उन्होंने बोला कि मोहब्बत हमारी होएगी मुसलमानों के साथ और दुकान खुलेगी हिंदुओं के लिए, जहाँ पर हिंदुओं की ज़िंदगियों के सौदे इन्होंने हमारे वहाँ पे करने हैं। और अगर नहीं हम सौदा कराएँगे, जैसे 1000 साल से हमारे गले काटे गए, वैसे ही इन्होंने हमारे देश में भी वही हाल करना है, जो इज़राइल में कर रहे हैं। अगर आपको अपना फ्यूचर देखना है, आप सिर्फ़ इज़राइल की जो ये पिक्चरें हैं, जो वहाँ पे हैवानियत की जो वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं, आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। ट्रेलर उन्होंने हमें दिखा दिया, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद यू वन्स वी कम इंटू पावर इन इंडिया, नाउ चॉइस इज़ योर्स। इज़राइल तो अपने आप को बचा लेगा, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है, वो कभी भी पैलेस्टीन को हावी नहीं होने देगी। वो उन्होंने वहाँ पे एक बार अटैक किया, ये उनका सब कुछ तबाह कर देंगे। क्या वहाँ पे तो आसान था। क्यों? क्योंकि उनका जो पैलेस्टीन का एरिया है,
वो सारा सेपरेट है, इज़राइल एक सेपरेट है। एक तरह से जैसे इंडिया पाकिस्तान का अलग-अलग है। हमारे तो देश के अंदर पैलेस्टीन के जैसे लोग, ये जाहिल लोग, ये जानवर, ये तो हमारे देश के अंदर बैठे हैं। इनको आप कैसे मारोगे और इनका खात्मा आप कैसे करोगे? दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर डालना कि आपकी इसके ऊपर राय क्या है और इनको खत्म कैसे कर सकते हैं? ये वायरस, मुसलमान नाम की जो वायरस है, ये जानवर, इनको हम अपने देश में से खत्म कैसे कर सकते हैं और इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे कर सकते हैं? चाइना का मॉडल इतना ज़बरदस्त है कि यहाँ पर जितने मुसलमान थे, ये जो बंदरों जैसी टोपी और दाढ़ी रख लेते हैं, यहाँ रखनी अलाउड ही नहीं है। मस्जिदें इन्होंने सारी पब्लिक टॉयलेट बना दी कि तुम्हारे मज़हब की यही औकात है हमारे लिए। क्यों? यहाँ पर भी इन्होंने ये हवानियत करने की कोशिश करी थी। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उसी भाषा में इनको जवाब दिया, वही हवानियत इनकी औरतों के साथ यहाँ होती है। अब मैं उसके ऊपर और बताना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच आई लाइक टू डिस्कस, बट बिकॉज़ इन्होंने ये हरकतें करी हैं इज़राइल के साथ, मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। नॉट बिकॉज़ ऑफ कि हमें इज़राइल से प्यार है, ये कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मजबूर करते हैं कि इनके साथ ऐसा काम किया जाए। हम शेयर करें, लाइक करें, लोगों को जगाएँ कि भई आप देखिए इन जानवरों को, ये क्या कर रहे हैं और आपके साथ ये क्या करने वाले हैं। डर लगता है अपने देश के लिए। जय हिंद।